राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अभी करीब 10 दिन से झांसी में थी और झांसी में 10 दिन रहने के बाद मैं 3-4 दिन पहले ही अभी दिल्ली आई हूँ और परसों मुझे अस्पताल के भी चक्कर लगाने पड़े हैं। तो मुझे मेरे बेटे को लेकर के वो कुछ ना कुछ बदमाशियाँ करता रहता है। कभी वो अपने नाक में कुछ डाल लेता है, कभी कान में कुछ डाल लेता है, कितना भी ध्यान दो पर वो कुछ गड़बड़ कर देता है, जिसकी वजह से मुझे अस्पताल के कल चक्कर लगाने पड़ गए परसों। और बस यूँ ही चल रहा है। कभी कभी लाइफ में कुछ इतना डिफ़िकल्ट फेस आ जाता है ना कि बस कुछ समझ नहीं आता है कि इंसान क्या ही करे। आप ज़िंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत, और उस मेहनत के बाद भी अगर आपको उसका रिज़ल्ट ना दिखे ना तो बहुत बहुत ज़्यादा ही टफ सा लगता है लाइफ। और मैं जो अभी अपने गांव गई थी, झांसी गई थी, तो ये जो यात्रा थी ना बहुत ज़्यादा ही कह सकती हूँ कि ख़राब था और टफ था मेरे लिए बहुत ज़्यादा। मैं वहाँ से जब से आई हूँ तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कंटिन्यू सर में दर्द हो रहा है। ये वीडियो बनाने का भी मेरा बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा है, ना ही दुकान पे बिल्कुल भी कोई काम में मन लग रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेंशन हो गया है मेरे सर में। कभी कभी लगता है कि सारा छोड़ के गिव अप कर दूँ, लेकिन बस वही है कि बच्चों को देख कर के ना मेरे सर के ऊपर 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी है जिसको मैं निभा रही हूँ। और मैंने बहुत मतलब बचपन से ही मैंने मेहनत करा है और उसके बावजूद भी जितना मैंने अपने जीवन में मेहनत करा ना उतना मुझे फल नहीं मिला। शादी के बाद भी जस्ट मेरी बेटी सिर्फ 2.5 साल की थी और 2.5 साल के बाद से ही मैंने काम किया है, और उसके बाद भी इतना लाइफ में स्ट्रगल करने के बाद भी आप इतना मेहनत मैंने किया है कि मैं जानती हूँ। और आपने देखा भी होगा कि छोटे बच्चे लेकर के मैंने कैसे अपना शॉप सँभाला है। बेटी तो मेरी अब बड़ी हो गई है और पहले मैं वीडियो नहीं बनाती थी कि मैं आपको दिखा सकूँ कि जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं कैसे काम करती थी। बट आपने अभी फ़िलहाल देखा होगा कि मेरा बेटा तो छोटा है और उसके बावजूद भी मुझे घर भी काम सँभालना होता है, अपनी शॉप भी सँभालनी होती है, और मुझे बाहर का भी सारा जितना भी मार्केट करना हो गया या कोई भी काम हो, या फिर अस्पताल हो गया, कुछ भी, कोई तबीयत ख़राब हो या कुछ भी बच्चे का हो या मेरा हो या किसी का भी, अगर मुझे कहीं जाना है, सब कुछ मुझे अकेले देखना होता है। तो इतना सारा स्ट्रगल के बाद भी लाइफ में अगर थोड़ा-सा भी पॉज़िटिव ना हो ना तो बहुत बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे सब छोड़-छाड़ के गिव अप कर दें। लेकिन बस वही है कि 2 बच्चे हैं मेरे जिनकी ज़िम्मेदारी मेरे सर के ऊपर है, और बस उन्हें देख कर के बस उनको देख कर के ही मैं जीवन में जी रही हूँ और इतनी मेहनत कर रही हूँ। अब समझ नहीं आता है कि मैं बस कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया, यहाँ पे हम अपनी पर्सनल बातें नहीं शेयर कर सकते, सारी बातें मैं नहीं बता सकती हूँ। बट लाइफ़ का मैं आपको एक फंडा आपको बताती हूँ कि कभी भी किसी के ऊपर मतलब आँख बंद करके आप भरोसा मत करना। कभी भी आँख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा मत करना, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो। दूसरी बात कि अगर आप कभी काम कर रहे हो ना, तो आप अपने पैसे को अपने पास रखो। अगर आपको लगता है कि आपका परिवार हमेशा आपका साथ देगा, तो भी कुछ पैसे तो कम से कम अपने पास रखो, ताकि कभी भी कुछ भी बुरा वक़्त आए, क्योंकि अधिकतर जब ऐसा होता है कि जब कुछ बुरा वक़्त आता है ना, तो बच्चों की ज़िम्मेदारी आपके ही सर पे होती है। और ये ऐसा नहीं कह सकती कि सर पे, बट वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम छोड़ भी नहीं सकते और ना छोड़ना चाहते हैं। और आप देखो कि बगैर पैसों के क्या बच्चों को कैसे करोगे? कैसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सँभालोगे, है कि नहीं? कोई सी भी मतलब प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, बिना पैसों के क्या हो सकता है? कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे बिना पैसों के? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं हो पाता। तो पैसे बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आँख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा मत करो कि आपका जैसे अपने पैसे भी परिवार में देते जा रहे हो, खर्च करते जा रहे हो, और जब एक टाइम पे आए तो आपको लगे कि सब ख़त्म है और आपके पास कुछ भी ना रहे। तो ऐसी गलतियाँ कभी भी मत करना, कभी भी मत करना। आँख बंद करके कभी भरोसा मत करना। और अगर आप एक लड़की हो और आपकी शादी होने जा रही है, तो सबसे पहले बहन मैं तो ये कहूँगी कि आप
अपने पैरों पे खड़े हो, क्योंकि आज के टाइम पे ना अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गर्ल हो तो एजुकेट योरसेल्फ, एजुकेट योर मतलब देखो अपने आप को, या फिर अगर आप एक मदर हो तो एजुकेट योर डॉटर, क्योंकि जो शिक्षा है ना वही आपका जीवन बदल सकती है। आप कोई भी अगर नौकरी नहीं है तो कोई भी हुनर सीखो जिससे आप अपने जीवन को बदल सको, आप अपने जीवन को संभाल सको, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा बुरा वक्त आ जाए जिससे आपको अपने जीवन में मतलब ये सोचना पड़े कि मैं अब क्या ही करूं। हमारे इंडिया में आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी महिलाएं ना आज भी अब मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ हाउसवाइफ़ है। हाउसवाइफ़ होना मतलब ऐसा नहीं है कि एक मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब आरामदायक जॉब है, नहीं। हाउसवाइफ़ एक बहुत टफ़ जॉब है, पूरा घर सँभालना पड़ता है, बच्चों को सँभालना पड़ता है। लेकिन आप ये देखो कि इतना करने के बाद जो हाउसवाइफ़ होती हैं ऑलमोस्ट मतलब अधिकतर जगह में, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कोई वैल्यू नहीं होती है। जो कमा के लाता है वैल्यू उसकी होती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आज के टाइम पे आप अर्निंग करना सीखो, और अर्निंग करना ही ज़रूरी नहीं है, उस अर्निंग को अपने पास सेफ रखो, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है ना वही आज के टाइम पे आपको पावर दिखाता है। आपने गलती से भी अपने पैसे दे दिए और उसके बाद फिर वो उस पैसे आपके ही पैसों के ऊपर वो आपको ही नीचा दिखाएगा। तो वो ऐसा होता है, चाहे परिवार हो चाहे कोई भी रिश्ता हो। तो आप अपने पैसों को सेफ रखो, क्योंकि कभी भी कोई भी बुरा वक्त आ जाता है, आप देख नहीं सकते। देखो कभी ऐसा हो, कभी हेल्थ इशू हो जाती है, या फिर कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो भगवान ना करे कोई देखना चाहता हो, तो आपको आपके बच्चों की ज़िम्मेदारी, अपनी ज़िम्मेदारी, तो इसके लिए कुछ सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कभी भी जब कोई बुरा वक्त आए। आज भी हमारी इंडिया में अधिकतर महिलाएं घरेलू हिंसा सहती हैं। मैंने भी बहुत टाइम तक घरेलू हिंसा सहा है, ये बात बिल्कुल सच है। और हमारे इंडिया में भी बहुत बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी घरेलू हिंसा सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से सहती हैं, क्योंकि वो एक हाउसवाइफ़ है, वो अर्निंग नहीं कर रही होती हैं। और क्योंकि वो अर्निंग नहीं कर रही होती हैं तो वो ये सोचती हैं कि अगर वो कोई कदम उठाएँगी तो उनके बच्चे कैसे मतलब कानूनी कोई भी कदम उठाएँगी तो उनको सबसे पहले तो ये धमकी दी जाती है कि अगर कोई कानूनी कदम उठाया गया तो हम तुमको छोड़ देंगे, या बहुत उल्टा-सीधा गाली-गलौच या मार-पीट, ये सब चीज़ें होती हैं। और औरतें इसी यही सोच कर के कोई भी कदम नहीं उठाती हैं कि वो अगर कोई कानूनी कदम उठाएँगी तो फिर उनका मतलब भविष्य चौपट है, उनके बच्चों का भविष्य बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। वो कैसे अपना घर चलाएँगी, कैसे अपना खर्चा चलाएँगी, और ये सोच कर के कई महिलाएँ सालों-साल या फिर कह सकते हैं ज़िंदगी भर मतलब कुछ जाहिल आदमियों के से मार पिटाई और ये सब बर्दाश्त करती रहती है। मैं जाहिल इसलिए कह रही हूँ, मैं सभी मर्द को नहीं बोल रही, सभी आदमी को नहीं बोल रही, कुछ बहुत समझदार अच्छे परिवार वाले भी होते हैं, बट कुछ जाहिल इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो जाहिल बाहर बहुत आवारागिरी करते हैं और परिवार उनको नहीं दिखता है। ऐसे जाहिलों को बोल रही हूँ मैं कि वो मुझे तो समझ नहीं आता, जो ऐसे लोग होते हैं अगर उनको घर और बच्चे और ज़िम्मेदारी निभानी ही नहीं होती है तो ऐसे जाहिल लोग शादी ही क्यों करते हैं कि दूसरों का जीवन ख़राब करना, बच्चों का जीवन ख़राब करना और तबाह कर देना। ऐसा वो करते ही क्यों है, मेरे समझ में नहीं आता है कि क्यों करते हैं। आखिर उनको मिल क्या जाता है जब उनको बाहरी जो भी करना होता है, तो फिर वो दूसरों के जीवन को क्यों ख़राब करते हैं। पूरी तरीके से ख़राब कर दो दूसरों का जीवन, और उनको मिल क्या जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक हाउसवाइफ़ हो तो प्लीज़ कमाना सीखो, क्योंकि जब आप कमाना सीखते हो ना, आप अपने ऊपर अपने पैरों के ऊपर खड़े होते हो, तभी आप अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकते हो। नहीं तो हमेशा आपके अधिकार दबा दिए जाते हैं, क्योंकि आपके पास मतलब राइट्स नहीं होते। जब आप कमाते नहीं हो तो आप कहाँ जाओगे? आपका कोई घर नहीं होता, कहाँ जाओगे? मायका माँ का घर होता है, ससुराल पति का घर होता है। औरत कहाँ जाएगी अगर वो कमा भी नहीं रही है तो। तो इस तरीके से कमाना सीखो। अगर आप बिल्कुल मतलब
चाहते हो ये सब प्रॉब्लम, देखो बहुत मुश्किल होता है लाइफ में इन सब चीज़ों को फेस करना। मेरे से बेहतर तो कोई भी नहीं जानता होगा कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने, मेरी बेटी 2.5 साल की थी, मैं तब से काम कर रही हूँ। उसके बाद कुछ चीज़ें बीच में थोड़ी सी ठीक हुई, मेरा बेटा हुआ, फिर वापस से वैसी हो गई सारी चीज़ें। और उन सब के बावजूद भी मैं शुरू से काम कर रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल किया है कि मैं जानती हूँ। और अब थोड़ी बहुत चीज़ें धीरे धीरे मतलब ठीक हुई थी, तो मुझे अभी वापस से दुकान चेंज करना पड़ा। वो मेरी शॉप बहुत अच्छी चलती थी और वो मुझे चेंज करना पड़ गया, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। और अब कुछ और इशू स्टार्ट हो गया है जिसकी वजह से मैं गाँव गई थी। तो अभी ये सारा ना हेडेक चलता ही रहता है, पता नहीं क्या जा रहा है। कुछ दिन चीज़ें ठीक होती है। मैंने सोचा कि अभी जैसे मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है तो मैं अपने काम पे फ़ोकस करूँ, मुझे मेरे काम को बढ़ाना है, ताकि जब मेरी बेटी जो कि अभी पढ़ाई कर रही है तो आगे चल के उसकी भी पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्चे होंगे, एजुकेशन में पैसा खर्चा होगा, तो मुझे उसको पढ़ाना है, फिर बेटे को भी पढ़ाना है, अपनी लाइफ में भी करना है। मैं अपनी मम्मी के घर में रहती हूँ, तो मुझे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भी एक घर लेना है। और ये सारा मतलब स्ट्रगल चल ही रहा था कि फिर एक नया स्ट्रगल आ गया। और मैं खुद कहती हूँ कि प्रॉब्लम्स से भागने से कुछ नहीं होता। मैं कभी प्रॉब्लम से भागती भी नहीं हूँ। मैं अभी भी सिर्फ परेशान हूँ, जो कि आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप थोड़े बहुत तो वो आपको इफ़ेक्ट करती ही करती है, चाहे आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, कितने भी स्ट्रॉन्ग हो। बट ये है, मुझे उम्मीद है, मुझे मेरे भगवान पे भरोसा है कि ये कुछ टाइम टाइम भी बहुत चला ज़्यादा जाएगा टफ होता है। और सब चीज़ें ठीक देखो, होंगी अंधेरा धीरे कितना धीरे। भी घना हो, पर वो सवेरा तो वक्त होता ही होता बहुत, है। ये ये वक्त भी वक्त बीत होता है ना, ये जाएगा। मैंने वक्त तो इससे भी बहुत बहुत ज़्यादा बुरे बुरे वक्त देखे हैं जिसमें से मैं निकली हूँ। बट ये भी निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही ऐसा रहेगा। बट ये टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं जब से गांव से आई हूँ मेरी तबीयत ख़राब है, मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ ढंग से। और ये यूट्यूब पे वीडियो बनाना ये भी मेरा एक काम है, जिसको ये भी मैं प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी। तो अभी पता नहीं क्या होने वाला है। अभी बहुत ज़्यादा ही मेरे दिमाग में टेंशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा। खैर, अब ये इस बात को मैं अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अब इस टॉपिक पे मैं शायद अभी तो वीडियो नहीं बनाऊँगी। अब मुझे अपना काम का वीडियो बनाना है, अपने सिलाई का या फिर अपने पार्लर का। बस ये लास्ट था, तो मैं दिल्ली तो आ चुकी हूँ क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल चालू हो गया था और इसको स्कूल जाना था, नहीं तो नाम कट जाता स्कूल से। तो मैं अभी दिल्ली वापस आ गई हूँ और वापस से अपने काम पे कॉन्सन्ट्रेट करना है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। बस हो नहीं पा रहा है। मैं इतनी ज़्यादा अभी इस टाइम पे डिस्टर्ब हूँ, इतनी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मैं इन सब प्रॉब्लम से ना बहुत पहले इससे ज़्यादा मैंने डील किया हुआ है, इससे ज़्यादा स्ट्रगल करा हुआ है मैंने, बहुत सारी प्रॉब्लम जिनको शायद वो बताया भी नहीं जा सकता, इतनी प्रॉब्लम। और वापस से फिर से वो रिपीट हो रही हैं, तो अभी वो कुछ दिमाग काम कर नहीं रहा है मेरा कि क्या करूँ मैं, क्योंकि बच्चों की ज़िम्मेदारी मेरे सर पे है। अभी देखते हैं क्या होता है। आई होप कि जल्दी से सब ठीक हो जाए। वो मैं अब बस मैं दिल्ली तो आ चुकी हूँ, अब मुझे अपने काम में ध्यान देना है, क्योंकि काम भी ज़रूरी है। मेरे जैसे मेरी जो शॉप है उसका किराया, फिर बच्चों का खर्चे और सब ये ट्यूशन वगैरह का फ़ीस, सब चीज़ वो सब भी देखना है। तो काम तो करना है ही, काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी देखते हैं कैसे होता है सब। बट ये जो टाइम है ना, ये बहुत 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 ही ज़्यादा टफ़ है, बहुत ज़्यादा मेरे लिए टफ़ है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आ गई थी दिल्ली, और दिल्ली आ गई हूँ मैं, और मेट्रो से अब मैं जा रही हूँ घर। मैं ये आ गई थी 3-4 दिन पहले का ही वीडियो है। अभी मेरा कुछ भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो ये लास्ट वीडियो था, तो इसको मैं अभी एडिट कर दिया है मैंने। तो बस ये है दिल्ली का मेट्रो। बच्चों को अभी इतना नहीं है इन सब चीज़ों का समझ, तो बच्चों को तो अभी कुछ नहीं आता है समझ, बट एक दिन उन्हें भी आएगा समझ में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।